हेलो एंड वेलकम क्लास 9 के सितारों। वेलकम टू स्कूल एजुकेशन। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं ऑन किलिंग ए ट्री, जिसे लिखा है गिब पटेल ने। तो चलो बिना देरी किए पोएम को शुरू करते हैं। इट टेक्स मच टाइम टू किल ए ट्री, नॉट ए सिंगल जॉब ऑफ द नाइफ विल डू इट। यानी कि बच्चों, पोएट यहाँ बता रहे हैं ना, एक पेड़ को मारने में बहुत टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि एक बार चाकू लिए उसे मार दिया और वो मर जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इट हैज ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ, राइजिंग आउट ऑफ इट, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air, water, and out of its leprous hide sprouting leaves। यानी कि ये प्लांट ना धरती से धीरे धीरे न्यूट्रिएंट्स को लेके बड़ा हुआ है, और यही न्यूट्रिएंट्स को पाके ना वो धरती से बाहर आया है। यानी कि जब तुम सीड लगाते हो ना, तो अब न्यूट्रिएंट्स को लेके वो अंकुरित होता है। वो सालों से सूरज की रोशनी को लिया है, हवा को लिया है, पानी को लिया है, तब जाके उसके डालों में पत्ते निकले हैं। और बच्चों, लिफ्रोसाइड का मतलब होता है डिसकलर्ड बार्क, और स्प्राउटिंग यानी कि ग्रो करना। सो हैक एंड चॉप बट दिस अलोन वोंट डू इट, नॉट सो मच पेन विल डू इट, द ब्लीडिंग बार्क विल हील। यानी कि अगर तुम पेड़ को छोटे छोटे टुकड़े में भी काट दो ना, तभी यह नहीं मरेगा। इसे जितना चाहे दर्द और तकलीफ दे दो, पर ये अपनी बहती हुई खून भरी डाल को ना फिर से हील करने की ताकत रखता है। एंड फ्रॉम द ग्राउंड विल राइज कर्ल ग्रीन twigs, miniature bough which if unchecked will expand again to the former size। यानी कि ये पेड़ फिर से धरती से न्यूट्रिएंट्स को लेके, हवा को लेके और सूरज की रोशनी को लेके फिर से बड़ा हो जाएगा। और अगर तुम इसे अनचेक्ड यानी कि इसे ध्यान नहीं देके ऐसे ही छोड़ देगे, तो यही कटे हुए पेड़ पर ना फिर से पत्ते निकल जाएंगे, डालियां निकल जाएगी, और वे फिर से पहले की तरह बड़ा हो जाएगा। नो, द रूट इज टू बी पुल्ड आउट। नहीं भाई नहीं, ऐसे तो नहीं मरने वाला ये। इसे मारने के लिए धरती से जड़ से उखाड़ के निकालना पड़ेगा इसे। आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, एंकरिंग यानी कि मिट्टी को जकड़े हुए जो जड़ रहते हैं ना, उसको। इट इज टू बी रोप्ड, टाइड एंड पुल्ड आउट एंड स्नैप्ड आउट। यानी कि तुम्हें रस्सी बांधकर इसे खींच के बाहर निकालना पड़ेगा, और इसके छोटे छोटे टुकड़े कर देने होंगे। और पुल्ड आउट एंटायरली आउट फ्रॉम द अर्थ केव एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड। या फिर उसको पूरा खींच के धरती से बाहर निकाल दो, तब जाके ये पेड़ पूरा धराशायी हो जाएगा। द सोर्स व्हाइट वेट द मोस्ट सेंसिटिव हिडन फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ। यानी कि वो पेड़ का जड़ सफ़ेद और गीला रहता है, वही पेड़ का सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है, और वो सालों से धरती के अंदर छुपा हुआ रहता है। देन द मैटर ऑफ स्corching एंड चोकिंग, मतलब जब जड़ें बाहर आएंगी तो वो धीरे धीरे सूख जाएगा। इन सन एंड एयर ब्राउनिंग, हार्डनिंग, ट्विस्टिंग, विदरिंग एंड देन इट इज टॉन। यानी कि सूरज की तेज रोशनी से हवा में रहकर वो धीरे धीरे ब्राउन हो जाएगा और हार्ड होकर फिर सिकुड़ के मुड़ जाएगा और मुरझा जाएगा। तब जाके समझना ये पेड़ खत्म हो गया है, यानी कि पूरी तरह इसका खात्मा हो चुका है। यानी कि ये पूरा पोएम कह रहा है कि अगर पेड़ को मारना है तो उसे जड़ से निकाल दो, ऊपर से मारने से तो बस उसे सिर्फ दर्द ही होगा। यानी कि एक्चुअली ये पोएम में ना पोएट हमें इमोशनल करके कहना चाह रहे हैं कि पेड़ को मत काटो, आखिर ये पेड़ हमारे मित्र ही तो है।